हाय दोस्तों, आप सभी का मेरा स्मार्ट इन्फोटिव यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। तो आज मैं सेकंड पार्ट लेकर डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 10 मिलिट्री सुपर पावर लेके। अगर आप लोग मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए, तो आप लोग को और भी क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया वर्ल्ड का टॉप 10 मिलिट्री सुपर पावर कौन सा कंट्री है, इंडिया का पोजीशन क्या है। चाइना यूएसए का हटा के नंबर 1 पे पहुंच गया। अभी चाइना सुपर पावर है। फर्स्ट पार्ट में बहुत ही डिटेल्स में डिस्क्राइब किया वर्ल्ड टॉप 10 सुपर पावर का रैंकिंग, कौन सा कंट्री कौन सा पोजीशन पे, क्या पॉइंट है, जो 10 पैरामीटर के ऊपर 10 नंबर के ऊपर स्कोरिंग हुआ, हर एक पैरामीटर लेके हम लोग बात किया। उसमें मिलिट्री बजट, कौन सा कंट्री कितना पैसा खर्च करता है मिलिट्री बजट में, सैलरी सेटिस्फेक्शन, कौन सा कंट्री का मिलिट्री पर्सन कितना सेटिस्फाइड है, कौन सा कंट्री का मिलिट्री पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है सैलरी, वेट ऑफ इक्विपमेंट जिसको हेवीनेस ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बोला जाता है, इसको रिलेटेड भी रैंकिंग क्या है, कौन सा कंट्री को कितना पॉइंट मिला है, ये सब डिटेल्स में बात है। न्यूक्लियर पावर, कौन सा कंट्री के पास कितना न्यूक्लियर पावर है, तो ये सब स्लाइड लेके और ये जो 10 डिफरेंट पैरामीटर है उसके ऊपर हर एक पैरामीटर के ऊपर 10 नंबर के ऊपर स्कोरिंग किया गया। कौन सा कंट्री को कितना पैरामीटर पे कितना मिला, क्यों मिला, उसका पीछे क्या देखा गया, रैंकिंग के पीछे, पॉइंट के पीछे डिटेल्स में मैंने फर्स्ट पार्ट में बातचीत किया। इस रिपोर्ट से क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं कौन सा कंट्री का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन सा कंट्री लैंड में काफी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कंट्री नेवल में काफी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कंट्री एयरफोर्स में वर्ल्ड पावर है। तो मैं पूरा टॉपिक फर्स्ट पार्ट पे कंप्लीट कर नहीं पाया, तो ये मैं आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सेकंड पार्ट में हम लोग बातचीत करेंगे एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, कौन सा कंट्री का कितना एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, कितना परसेंटेज ऑफ मिलिट्री दे आर एक्टिव फॉर एनी टाइम ऑफ वॉर, फॉर एनी टाइम ऑफ कॉम्बैट। लैंड पावर में कौन सा कंट्री काफी स्ट्रॉन्ग है, लैंड पावर में क्या क्या आर्टिलरी आर्म्स इक्विपमेंट दिया जाता है, लैंड पावर में कौन सा कंट्री के पास कितना टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, टॉर्पेडो आर्टिलरी, रॉकेट प्रोजेक्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर कितना करके है, तो उसके ऊपर रैंकिंग किया है। और भी नेवल पावर के बारे में बातचीत करेंगे, कौन सा कंट्री के पास कितना डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, पेट्रोल्स, माइंस है, कंट्री वाइज रैंकिंग, कौन सा कंट्री नेवल में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्यों है, वो भी हम लोग डिटेल्स में बातचीत करेंगे। हम लोग एयर पावर लेकर भी डिटेल्स में बातचीत करेंगे सेपरेट स्लाइड, जिसमें कौन सा कंट्री के पास कितना फाइटर, कितना अटैकर, कितना ट्रांसपोर्टर, ट्रेनर, स्पेशल मिशन, टैंकर फ्लीट, हेलीकॉप्टर, अटैकर हेलीकॉप्टर, नंबर ऑफ एयर पावर यूनिट वाइज रैंकिंग क्या है, कौन सा कंट्री कितना पोजीशन पे है। और ये मिलिट्री पावर के ऊपर जो रैंकिंग हुआ है वर्ल्ड टॉप 10 सुपर पावर का, ये टोटल लैंड, एयर, नेवल, ये तीनों एरिया में हर कंट्री का पावर कैलकुलेट करके ही रैंकिंग हुआ है। तो सेकंड पार्ट मिस मत कीजिएगा, इसमें आप लोगों को और भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये भी बातचीत करेंगे मिलिट्री डायरेक्ट क्या है, मिलिट्री डायरेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, उन लोगों का रिपोर्ट क्यों रिलायबल रहता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे एक्टिव मिलिट्री पर्सनल रिपोर्ट। इस चार्ट से हम लोग देख सकते हैं कंट्री वाइज कितना मिलिट्री पर्सनल है, एक्टिव मिलिट्री पर्सनल कितना है और परसेंट वाइज एक्टिव कितना है। तो इस रिपोर्ट से हम लोग देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का टोटल मिलिट्री है 5,05,000, एक्टिव है 4,80,000 और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा 95% मिलिट्री एक्टिव रहता है हमेशा सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है जर्मनी, 2,15,000 टोटल मिलिट्री एक्टिव है, 1,85,000 परसेंटेज वाइज 86%। जापान 3,19,000 टोटल मिलिट्री एक्टिव, 2,50,000 परसेंटेज वाइज 78%। यूनाइटेड किंगडम 2,50,000 70 एक्टिव, 1,95,000 परसेंटेज वाइज 77%। ऑलमोस्ट सेम। ऑस्ट्रेलिया 80,000, सिर्फ 80,000, पॉपुलेशन भी काफी कम है ऑस्ट्रेलिया में, एक्टिव है ओनली 60,000 परसेंटेज वाइज 75%। चाइना 33,55,000 मिलिट्री पर्सनल और एक्टिव है 21 लाख अप्रोक्स और परसेंटेज वाइज 63%। यूनाइटेड स्टेट्स 22,95,500 एक्टिव है, 14 लाख हमेशा एक्टिव रहता है, परसेंटेज वाइज 61%। चाइना अमेरिका से भी आगे है, इंडिया से भी आगे है इन परसेंटेज वाइज। उसके बाद आता है फ्रांस, टोटल मिलिट्री है 4,50,000, एक्टिव है 2,70,000, परसेंटेज वाइज 60%। फिर कनाडा 1,12,500, पॉपुलेशन भी काफी कम है, एक्टिव 60,000, परसेंटेज मिलिट्री 53%। रशिया 35,69,000, पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा है, इवन चाइना अमेरिका से भी ज्यादा है, एक्टिव है 10 लाख, लेकिन एक्टिव रेशियो काफी कम है रशिया में 28%। और इंडिया, उसके बाद इंडिया में टोटल मिलिट्री पर्सनल 51,27,000, लेकिन एक्टिव है सिर्फ
14 लाख। चाइना का भी एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 14 लाख, इंडिया का भी, सॉरी चाइना नहीं, यूएसए का भी एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 14 लाख, इंडिया का भी 14 लाख। लेकिन इंडिया का वो परसेंटेज वाइज ओनली 27%। इंडिया का सिर्फ 27% मिलिट्री एक्टिव है। चाइना में 63% और यूएसए में 61%। रशिया में भी इंडिया जैसा सिर्फ 28% मिलिट्री एक्टिव है। और साउथ कोरिया कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा, ऑफिशियली 67,10,000 मिलिट्री पर्सनल ऑफिशियली, लेकिन एक्टिव है सिर्फ 6 लाख। कंट्री बहुत ही छोटा है, इंडिया, रशिया, यूएसए, चाइना से पॉपुलेशन भी काफी कम है, लेकिन उधर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ही पड़ता है, इसलिए ऑफिशियली 67 लाख, लेकिन एक्टिव है सिर्फ 6 लाख। लेकिन कोई भी अगर अर्जेंसी आ गया तो नॉर्मल नागरिक को भी पहले से भी ट्रेन करके रखा है ताकि उन लोगों को भी यूटिलाइज किया जाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और परसेंटेज वाइज सिर्फ 8%। साउथ कोरिया, जैसा हम लोग देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज 95% और सबसे कम है साउथ कोरिया 8%। और साउथ कोरिया का मिलिट्री, ऑफिशियली मिलिट्री पर्सनल का रिकॉर्ड इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना से भी ज्यादा है। चाइना, यूएसए, इंडिया का मिलिट्री पर्सनल पॉपुलेशन और एरिया ऑफ लैंड के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन उधर ऑस्ट्रेलिया, अगर कनाडा का देखा जाए, बहुत बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए मिलिट्री नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल भी कम है इस कंट्री में। अभी हम लोग देखेंगे कंट्री वाइज एयर पावर स्ट्रेंथ इन डिटेल्स। कंट्री वाइज एयर पावर यूनिट क्या है, कौन सा कंट्री के पास क्या एयर पावर है। जैसे यूएसए के पास टोटल 14,141 एयर पावर यूनिट है। इसमें फाइटर 1956, अटैकर 761, ट्रांसपोर्ट 945, ट्रेनर 2765, स्पेशल मिशन 749, टैंकर फ्लीट 625, हेलीकॉप्टर 5436 और अटैक हेलीकॉप्टर 904 लेके टोटल 14,141, यानी एयर पावर में अमेरिका सबसे पावरफुल है। सेकंड पोजीशन में आता है रशिया, फाइटर 789, अटैकर 742, ट्रांसपोर्ट 429, ट्रेनर 495, स्पेशल मिशन 130, टैंकर 19, हेलीकॉप्टर 1540, अटैक हेलीकॉप्टर 534, टोटल एयर पर यूनिट है 4682। यूएसए से काफी कम, अप्रोक्स 1/3। इसके बाद थर्ड पोजीशन में है चाइना, फाइटर 1200 जो रशिया से भी ज्यादा है, अटैकर 371, ट्रांसपोर्ट 264, ट्रेनर 405, स्पेशल मिशन 115, टैंकर 3, हेलीकॉप्टर 902, अटैक हेलीकॉप्टर 327, टोटल 3587। और फोर्थ पोजीशन पे आता है इंडिया। यूएसए, रशिया, चाइना के बाद इंडिया का एयर पावर में अभी फोर्थ पोजीशन। टोटल फाइटर है 542 जो चाइना से हाफ से भी कम है, अटैकर 130 जो कंपेयर टू अदर कंट्री काफी कम है, यूएसए में 761, रशिया में 742, चाइना में 371, लेकिन इंडिया में 130। अटैकर में काफी कम है, ट्रांसपोर्ट में 251, ट्रेनर में 345, स्पेशल मिशन में 70, फ्लीट टैंकर में 6, हेलीकॉप्टर में 775 और अटैक हेलीकॉप्टर में 37। अटैक हेलीकॉप्टर भी काफी कम है कंपेयर टू अदर कंट्री, जहाँ पे यूएसए में 904, रशिया में 538, चाइना में 327। तो टोटल कुल मिला के 2156 है इंडिया का एयर पावर यूनिट। और सबसे ताज्जुब की बात है, फिफ्थ पोजीशन पे आ गया साउथ कोरिया एयर पावर में। जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, ये सब वर्ल्ड पावर को बीट करके साउथ कोरिया आ गया फिफ्थ पोजीशन पे। फाइटर 402, अटैकर 774, ट्रांसपोर्ट 41, ट्रेनर 296, स्पेशल मिशन 30, टैंकर फ्लीट 4, हेलीकॉप्टर 734, अटैक हेलीकॉप्टर 1112, टोटल 1693। सिक्स पोजीशन पे जापान, फाइटर 256, अटैकर 17, ट्रांसपोर्ट 61, ट्रेनर 427, स्पेशल मिशन 162, टैंकर फ्लीट 6, हेलीकॉप्टर 552, अटैक हेलीकॉप्टर 119, टोटल 1600। सेवन पोजीशन में फ्रांस, टोटल एयर पर यूनिट है 1126 जिसमें फाइटर 269, अटैकर 0, ट्रांसपोर्टर 118, ट्रेनर 169, स्पेशल मिशन 46, टैंकर फ्लीट 23, हेलीकॉप्टर 432, अटैक हेलीकॉप्टर 69। 8 नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया, टोटल एयर पावर यूनिट है 936। 9 पे आता है जर्मनी, टोटल एयर पावर 757 जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और 10th पोजीशन पे आता है यूनाइटेड किंगडम, टोटल एयर पावर यूनिट है 739 जो काफी कम है कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, जर्मनी से। एक जमाने में यूके
ऑल ओवर वर्ल्ड में राज किया, लेकिन अभी अगर पावर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो काफी नीचे आ गया यूनाइटेड किंगडम। फाइटर में सिर्फ 119, बाकी अटैकर में भी काफी कम 15, ट्रांसपोर्ट में 45, ट्रेनर में 244, स्पेशल मिशन 30, टैंकर फ्लीट में 9, हेलीकॉप्टर 239, अटैक हेलीकॉप्टर 38। तो ये है टोटल वर्ल्ड का टॉप 10 पावरफुल कंट्री इन एयरफोर्स। अगर आसमान में जंग छिड़ जाता है तो कौन सा कंट्री सबसे पावरफुल रहेगा? ऑब्वियसली इस रिपोर्ट से देखा जाता है अमेरिका। अमेरिका का ताबेदारी काफी स्ट्रॉन्ग है बाकी सब कंट्री से। अमेरिका का एयर पावर यूनिट ऑलमोस्ट 3 गुना है रशिया से, चाइना से ऑलमोस्ट 4 गुना और इंडिया से ऑलमोस्ट 7 गुना स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग देखेंगे लैंड पावर में कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे हम लोग इस रिपोर्ट से देख सकते हैं, रशिया सबसे पावरफुल दिख रहा है लैंड पावर में with 54,866 लैंड पावर यूनिट। रशिया कंट्री के हिसाब से भी सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, जो ऑलरेडी 7 टाइम जोन भी कवर किया है। तो इस रिपोर्ट से पता चलता है अगर लैंड में वार छिड़ता है, अगर सरफेस में वार होता है तो रशिया को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लैंड पावर यूनिट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है रशिया के पास। रशिया के पास जैसे इस रिपोर्ट से आप लोग देख सकते हैं, टैंक है 13,000, आर्मर्ड व्हीकल 27,000, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 6540, टोड आर्टिलरी 4465, रॉकेट प्रोजेक्टर 3860, एयरक्राफ्ट कैरियर 1, हेलीकॉप्टर कैरियर 0, टोटल 54,866। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, टोटल 50,326। ये भी काफी ज्यादा है। रशिया और यूएसए के बीच ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। टैंक है 6100 जो रशिया से काफी कम है। आर्मर्ड व्हीकल 40,000 रशिया से भी ज्यादा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 1500 रशिया से कम। टोड आर्टिलरी 1340, रॉकेट प्रोजेक्टर 1365, एयरक्राफ्ट कैरियर 11 और हेलीकॉप्टर कैरियर 10 जो रशिया के पास 0। टोटल 50,326 लेके सेकंड पोजीशन पे आता है यूएसए और चाइना का आता है थर्ड पोजीशन पे। टोटल लैंड पर यूनिट है 41,641, जिसमें टैंक है 3205, आर्मर्ड व्हीकल 35,000, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 1950, टोड आर्टिलरी 1234, रॉकेट प्रोजेक्टर 250, एयरक्राफ्ट कैरियर 2, हेलीकॉप्टर कैरियर भी चाइना के पास नहीं है। और सबसे तज्जुब के बाद इंडिया को बीट करके 4th और 5th पोजीशन पे आ गया साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया। साउथ कोरिया 4th पोजीशन पे आ गया। कंट्री के साइज पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ कोरिया काफी छोटा है इंडिया से। सऊदी अरबिया पॉपुलेशन के हिसाब से काफी छोटा है इंडिया से, लेकिन ये दो कंट्री इंडिया को बीट करके 4th 5th पोजीशन पे आ गया। ये बहुत ही झटका है इंडिया के लिए। साउथ कोरिया का टोटल लैंड पर यूनिट है 24,169, जिसमें 2,600 टैंक, आर्मर्ड व्हीकल 14,100, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 3040, टोड आर्टिलरी 3854, रॉकेट प्रोजेक्टर 574 और हेलीकॉप्टर कैरियर 1। सऊदी अरेबिया 5th पोजीशन, टैंक 1062, आर्मर्ड व्हीकल 12,500, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 705, टोड आर्टिलरी 1800, रॉकेट प्रोजेक्टर 300। और इंडिया लैंड पावर यूनिट में लैंड पावर रैंकिंग में 6th पोजीशन में आता है, आफ्टर रशिया, अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया के बाद। इंडिया का कंट्री के हिसाब से काफी बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड और एरिया वाइज भी 7th पोजीशन पे है, लेकिन इन कंपेयर टू अदर कंट्री काफी कम है। टैंक है 4730, आर्मर्ड व्हीकल सिर्फ 10 ही दिख रहा है इस रिपोर्ट में। बाकी कंट्री के साथ जैसे रशिया 27,000, यूएसए 40,000, चाइना 35,000, साउथ कोरिया 14,000 अबव, सऊदी अरबिया भी 12,500, लेकिन इस रिपोर्ट में सिर्फ 10 ही दिख रहा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी काफी कम है, सिर्फ 100 दिख रहा है। रशिया के पास 6540, यूनाइटेड स्टेट्स 1500, चाइना 1950, साउथ कोरिया 3040। इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद भी। टोड आर्टिलरी 4040, रॉकेट प्रोजेक्टर 374, एयरक्राफ्ट कैरियर भी 1 दिख रहा है। टोटल 9255 इंडिया का लैंड पावर यूनिट, जो रशिया अमेरिका से 1/5 है और चाइना से 1/4 है। इवन साउथ कोरिया से भी बहुत ही कम, सऊदी अरबिया से भी बहुत कम। और 7th पोजीशन पे आ जाता है जापान। टोटल लैंड पावर यूनिट है 7,301। कितना टैंक और बाकी सब ये है, आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। 8th में आ जाता है फ्रांस। टोटल लैंड पर यूनिट है 6964। रिपोर्ट से देख सकते हैं क्या क्या है। 9th पोजीशन पे आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का रैंकिंग डे बाई डे नीचे आ रहा है। ये बहुत ही
शर्मनाक है यूनाइटेड किंगडम के लिए। हर पैरामीटर में दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम डे बाय डे बाकी का एशियन कंट्री एक एक करके रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का हर पैरामीटर में डे बाय डे नीचे जा रहा है। एक जमाना में यही यूनाइटेड किंगडम पूरा वर्ल्ड में राज किया और अभी यूनाइटेड किंगडम को लैंड पावर में 9th पोजीशन पे दिख रहा है विथ 5861 लैंड पावर यूनिट और 10th पोजीशन पे जर्मनी। टोटल लैंड पावर यूनिट है 5749। बाकी इस रिपोर्ट से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट से हम लोग देख रहे हैं लैंड पावर यूनिट ये काफी शॉकिंग है। जैसे साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया इंडिया को बीट कर दिया, रशिया, अमेरिका, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, ये सब कंट्री का लैंड पावर यूनिट इंडिया से ज्यादा है। लेकिन इन सब कंट्री के साथ इंडिया का कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और ये सब कंट्री इंडिया का कुछ पड़ोसी भी नहीं है। लेकिन इधर ज्यादा ध्यान देने बात यह है कि चाइना का लैंड पावर इंडिया से 4 गुना से भी ज्यादा है। इंडिया का लैंड पावर यूनिट है 9255 और चाइना का है 41641। लेकिन चाइना इंडिया का पड़ोसी है, बीच में बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है और दो दिन बाद तनाव लगा रहता है, बहुत सारा बॉर्डर रिलेटेड इशू, इंटरनेशनल अफेयर्स लेके। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेवल पावर लेके। नेवल पावर में कौन सा कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कंट्री का क्या वीकनेस है, नेवल पावर में क्या क्या इक्विपमेंट यूनिट वाइज हर कंट्री का स्ट्रेंथ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एज लाइक ऑफ एयर पावर एंड लैंड पावर। तो आगे का कंटेंट देखने से पहले उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नया है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और ये कंटेंट हर इंडियन को देखना चाहिए क्योंकि ये अपना देश कंट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हर एक इंडियन को ये वीडियो देखना चाहिए। क्या है करंट सिचुएशन, इंडिया का स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे है इन कंपेयर टू अदर ग्लोबल सुपर पावर, कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हम लोग हर पैरामीटर लेके डिटेल्स में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को हर किसी का शेयर करेंगे, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल, दोस्त वगैरह, रिलेटिव। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके, इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कम समय में इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी एक्टिव कीजिए ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले। अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट भी पहले एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल्स में बात किया वर्ल्ड टॉप 10 मिलिट्री सुपर पावर जो है इन लोगों का रैंकिंग क्या है, जो 10 पैरामीटर के ऊपर इन लोगों का रैंकिंग किया गया है, कौन सा पैरामीटर के ऊपर रैंकिंग किया है, 10 पैरामीटर के ऊपर 10 नंबर के ऊपर स्कोरिंग हुआ है, कौन सा कंट्री को कितना मिला, क्यों मिला, उसके ऊपर मैंने डिटेल्स में बात किया। ये छोड़कर भी न्यूक्लियर पावर में कौन सा कंट्री का कितना न्यूक्लियर पावर है, करंट स्टेटस क्या है, मिलिट्री बजट कौन सा कंट्री कितना पैसा खर्च करता है मिलिट्री बजट में, डिफेंस में, और सैलरी सेटिस्फेक्शन, मिलिट्री पर्सनल को जो सैलरी दिया जाता है, कौन सा कंट्री का मिलिट्री पर्सनल ज्यादा सेटिस्फाइड है, कौन सा कंट्री का मिलिट्री पर्सनल को ज्यादा तनख्वाह दिया जाता है, कौन सा कंट्री को मिलिट्री पर्सनल को तनख्वाह बहुत ही कम मिलता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। ये सैलरी सेटिस्फेक्शन में कौन सा कंट्री टॉप पोजीशन पे, कौन सा कंट्री का हालत खराब है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट पार्ट में ये भी डिस्कस किया वेट ऑफ इक्विपमेंट, जिसको हेवीनेस ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जो कैरी करते हैं मिलिट्री पर्सनल, उसका ऊपर एक रैंकिंग होता है, उसके ऊपर एक पॉइंट भी दिया जाता है, उसका कितना वेट कैरी करते हैं मिलिट्री पर्सनल, वो भी मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। तो पहले आप लोग एक बार फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं नेवल पावर में कौन सा कंट्री का क्या पोजीशन है। तो इस रिपोर्ट से हम लोग देख सकते हैं नेवल पावर में सबसे पावरफुल है चाइना विथ 406 टोटल नेवल पावर। जैसे हम लोग पहले देखा एयरफोर्स में सबसे पावरफुल है अमेरिका, लैंड में सबसे पावरफुल है रशिया, रशिया को लैंड में हराना बहुत ही मुश्किल है, और समुंदर का राजा जिसको बोलते हैं चाइना। नेवल पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल है चाइना। चाइना के पास डेस्ट्रॉयर 50, फ्रिगेट्स 46, कॉर्वेट 72, सबमरीन 79, पेट्रोल्स 123, माइंस 36, कुल मिला के 406। सेकंड पोजीशन पर आ जाता है रशिया, डेस्ट्रॉयर 15, फ्रिगेट्स 11, कॉर्वेट्स 85, सबमरीन 64, पेट्रोल्स 55, माइंस 48, टोटल 278। और अमेरिका आ जाता है थर्ड पोजीशन में, डेस्ट्रॉयर 92, फ्रिगेट्स एक भी नहीं है, कॉर्वेट्स 21, सबमरीन 68, पेट्रोल्स 13, माइंस में 8, टोटल 202, जो चाइना का 50% से भी कम है अमेरिका के पास। और इधर फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है इंडिया, डेस्ट्रॉयर 10,
काफ़ी कम है इन कंपेयर टू चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना का 50, यूनाइटेड स्टेट्स 92 और इंडिया का सिर्फ 10। फ्रिगेट्स ओनली 13, काफ़ी कम है चाइना से। कॉर्वेट्स ओनली 23, काफ़ी कम है चाइना रशिया से। सबमरीन ओनली 17, काफ़ी कम है चाइना रशिया यूनाइटेड स्टेट्स से। रिपोर्ट से मिलिट्री डायरेक्ट इस रिपोर्ट से सीधा दिखाई दे रहा है इंडिया का नेवल पावर में काफ़ी वीक दिख रहा है इन कंपेयर टू चाइना रशिया यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन पेट्रोल में काफ़ी अच्छा है 139 कंपेयर टू अदर कंट्री। माइंस एक भी नहीं है। टोटल 202। टोटल नंबर ऑफ नेवल पावर यूनिट अमेरिका इंडिया का सेम। और 5th पोजीशन पे आ रहा है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को देखा जा रहा है हर पैरामीटर में, हर एरिया में, लैंड, एयरफोर्स, नवल, एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, हर एरिया में काफ़ी तरक्की की। इवन यूरोपियन कंट्री फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम ये सब को बीट करके, इवन जापान को भी बीट करके हर पैरामीटर में अच्छा रैंकिंग किया। हर रिपोर्ट में साउथ कोरिया का स्ट्रेंथ अच्छा दिख रहा है। साउथ कोरिया का हमेशा एक तनाव रहता है उत्तर कोरिया के साथ, जैसा हम सभी को पता है। तो 5th पोजीशन पे आ रहा है साउथ कोरिया, टोटल नेवल पावर 97। उसके बाद 6th पोजीशन पे आ रहा है जापान, टोटल नेवल पावर यूनिट है 90। इस रिपोर्ट्स में आप लोग बाकी देख सकते हैं, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन, पेट्रोल्स, माइंस कितना है वो सब क्लियरली दिखाए गए इस रिपोर्ट में। 7th पोजीशन पे आ रहा है यूनाइटेड किंगडम, टोटल नेवल पावर यूनिट है 68। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के पास कॉर्वेट 6 भी नहीं है। और 8 पे आ रहा है फ्रांस, टोटल नेवल पावर यूनिट है 64। और इधर 9th पोजीशन पे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, टोटल नेवल पावर यूनिट है 36। और 10th पे आ रहा है जर्मनी, टोटल नेवल पावर यूनिट है 33। तो इस रिपोर्ट से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं नेवल पावर में काफी इंप्रूवमेंट चाहिए इंडिया को इन कंपेयर टू चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। डिस्ट्रॉयर भी काफी कम दिख रहा है, सबमरीन्स भी काफी कम दिख रहा है। अभी तक जितना भी रिपोर्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया मेरा इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, ये सभी रिपोर्ट मेरा नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्ट है मिलिट्री डायरेक्ट का। मिलिट्री डायरेक्ट का रिपोर्ट काफी रिलायबिलिटी है और एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड। तभी देखते हैं मिलिट्री डायरेक्ट क्या है। मिलिट्री डायरेक्ट एक यूके बेस्ड online military store stocking everything needed for serving military personnel including regulars and reserve। मिलिट्री डायरेक्ट का ऑपरेशन 1850 में यूनाइटेड किंगडम का बर्मिंघम से स्टार्ट हुआ था। ये 170 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिट्री, रेगुलर हो, रिजर्व हो, इन लोगों को सभी तरह का मटेरियल्स, इक्विपमेंट सप्लाई करता है, जैसे स्लीपिंग एंड शेल्टर मटेरियल्स, कॉम्बैट क्लॉथिंग, सर्वाइवल किट, वेबिंग एंड कैरेज, यूनिफॉर्म क्लॉथिंग एंड वेरियस एक्सेसरीज। और मिलिट्री डायरेक्ट का रिपोर्ट काफी रिलायबिलिटी माना जाता है अक्रॉस द ग्लोब। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आखिर ये मुद्दा है अपना देश इंडिया के बारे में, आप लोगों का क्या व्यू है, क्या ओपिनियन, क्या सजेशन। अगर आपके हिसाब से कुछ सजेशन है आप लिख सकते हैं। और उम्मीद करते हो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया और इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लिया। दूसरे को भी इस वीडियो के बारे में अवेयर कीजिए। हर एक इंडियन को इंडियन मिलिट्री का स्ट्रेंथ, वीकनेस, ग्लोबल पोजीशन, कंपैरिजन विद वर्ल्ड सुपर पावर, चाइना, रशिया, अमेरिका के साथ क्या कंपैरिजन है इंडियन मिलिट्री का, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये भी जानना चाहिए। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ही पॉसिबल है। जैसे हम लोग को पता है इंडियन मिलिट्री ऑलवेज बेस्ड इन एनी वेदर कंडीशन, चाहे वो ठंड में, गर्म, डिजर्ट में हो, समुद्र में हो। इस काफी बार प्रूव हो चुका है। सियाचिन में इंडियन मिलिट्री के कंट्रीब्यूशन हम सभी को पता है। और इंडियन सोल्जर का बड़े पैमाना में कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन का वेरियस एक्टिविटीज वर्ल्ड पीस में। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो एक रेस्पेक्ट भी रहेगा इंडियन मिलिट्री के ऊपर। जैसे हम सभी को पता है इंडियन मिलिट्री का देयर डेडिकेशन, हार्डवर्क, सिंसेरिटी ऑलवेज अप्रिशिएटेबल। तो दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का मिलिट्री जवान हमेशा। जय हिंद।